Hello friends, this is Sneh. Welcome to EduBite. Today's topic is different types of disabilities under RPWD Act 2016. Let's start our topic. Right of Person with Disability Act 2016. इसके जो है फुल डेफिनेशन ये है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म है। इट केम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में कब आया? 15 जून 2017 को। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। और ये पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 था हमारा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चेंजेस लाए, मॉडिफिकेशंस की, तो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बना। और जो रिकमेंडेशंस दी और जो कमेटी थी हेड की, वो कौन थी इसकी? सुधा खोल। अगर हम पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करें तो उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी: ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। अगर हम बात करें प्रीवियस लॉ जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 और उसके ड्रॉबैक्स, उसमें क्या क्या कमियां थी, तो सबसे पहले जो 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट था वो हमारा किसके ऊपर फोकस कर रहा था? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन के ऊपर। ये जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था वो इनएडुकेट क्यों था? क्योंकि ये डिसेबिलिटी को एज अ मेडिकल मॉडल लेके चल रहा था। जो हमारा यूएनसी आरपीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मोर होलिस्टिक अप्रोच रखता है एज कंपेयर टू पीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर हम बात करें, द इंडियन गवर्नमेंट ड्राफ्टेड द कन्वेंशन दैट इज द टेक एडमिशन दैट द 1995 मॉडल नीडेड टू बी अपग्रेडेड। तो जो यूएनसीआरपीडी था उसने क्या बोला कि 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट को अपग्रेड करना ज़रूरी है, और जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो मत ज़्यादा अलाइन है एज़ कंपेयर टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। नाउ अब साइलेंट फीचर्स की और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए गए, जो पीडब्ल्यू एक्ट में है हमारा पिछला बिल, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है न्यू कैटेगरीज। तो न्यू कैटेगरीज में 2016 जो लेजिस्लेशन कवर था उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया। पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थी, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया। ब्लड डिसऑर्डर्स जो कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिजीज़ हैं, जो कि ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ये 3 अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हमारी मानी गई। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इन 21 डिसेबिलिटीज़ के अंडर लिया गया। ड्वार्फिज्म एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, और जो मांसपेशीय दुर्विकास होता है उसको भी एक सेपरेट डिसेबिलिटी की क्लास में इंक्लूड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऐड 3 मोर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इफ़ रिक्वायर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अगर उनके और भी डिसेबिलिटीज़ मिलती हैं तो वो 3 मोर डिसेबिलिटीज़ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर डिसेबिलिटी जो 21 है, 21 में और भी डिसेबिलिटीज़ 3 इंक्लूड कर सकते हैं अगर हमारे नई डिसेबिलिटीज़ मिलती हैं तो। अब सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट की, जेंडर स्पेसिफिक क्लॉज। इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा वर्तमान बिल है वो विशेष रूप से किसके ऊपर जोर देता है? स्वास्थ्य, डिसेबल पर्सन के जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसके ऊपर ध्यान देता है। इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इंक्लूजन किया गया प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनको ऐसा बनाया गया कि जो डिसेबल पर्सन है वो इजीली वहाँ पे जा सकें। हम कह सकते हैं कि उसको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाया गया। 2014 में इस बिल के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया
लेकिन 2016 में जितने भी निजी क्षेत्र थे सभी में, चाहे वो परिवहन हो, व्हीकल्स हो, सब में 2019 तक यानी कि पिछले साल तक क्या मोटिव था इनका कि सभी को बैरियर एनवायरनमेंट फ्री प्रोवाइड कराएंगे। थर्ड पॉइंट इज ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट में क्या होता है कि सबसे पहले जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं उनको अगर डिसेबिलिटी का अगर उनका कार्ड एक जगह का बना होता है तो अगर वो दूसरे, चलिए इस पॉइंट को दोबारा से देखते हैं। ऑल इंडिया परमिट, ऑल इंडिया परमिट में क्या होता है कि जितने भी गार्जियंस हैं डिसेबल पर्सन के, वो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, या फिर कुछ डिसेबल्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं। क्योंकि एक जगह पे जब वो रहते हैं तो उनको पूरा प्रोसेस करना होता है कि वो डिसेबल है या फिर उनको इस चीज़ या इस गवर्नमेंट लॉ या स्कीम की फ़ायदा लेना है, या फिर वो उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनको दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी बिल है उसमें अगर वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उनके लिए एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बना दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड होता है, जो उनके लिए हर जगह काम करेगा। अब आता है हमारा साइलेंट फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट, वही है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, राइट टू फ्री लीगल एड एंड पैनल प्रोविजन। तो करंट बिल में हमारा क्या है कि अगर किसी भी डिसेबल पर्सन या हैंडीकैप पर्सन को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है या क्राइम करता है उसको लेके, तो उस पर्सन को 2 साल की जेल और मैक्सिमम 5 लाख तक का क्या है फाइन देना पड़ेगा। जो पुअर पीपल हैं, जो डिसेबल हैं और साथ साथ पुअर पीपल हैं, उनको जो लीगल लॉज लीगल प्रोसेस होते हैं उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। साथ ही साथ जो एक्सपेंसिव भी है जो हमारे लीगल प्रोसेसेस होते हैं हमारी कंट्री में, तो उनको क्या राइट दिया गया है, राइट टू फ्री लीगल एड। जितने भी एड्स हैं, चाहे वो वकील करना है या फिर और भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट फीचर डाल दिया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट होंगे इनके डिसेबल्ड पर्सन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। दिस स्पेशल कोर्ट्स विल हैंडल केसेस pertaining टू द वायलेंस ऑफ द राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो अगर उनके अधिकारों का क्या होता है, वॉलेशन होता है पीडब्ल्यूडी का, तो ऐसे जो कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट, वो उनकी सुनवाई इन कोर्ट्स में की जाएंगी। अब आता है इस एक्ट में हमने पढ़ लिया है कि 21 डिसेबिलिटी इंक्लूड हुई है। साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो राइट्स थे वो सेम ही है, इक्वल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान दिया गया है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी बढ़ाने के लिए काम किया गया है। साथ ही साथ इंडिया ने यूएनसीआरपीडी का जो एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको कर लिया है। तो इसको लेके क्या हो गया है, जो राइट है डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो राइट्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये या फिर ये कह सकते हैं जो पीडब्ल्यूडीज़ हैं उनकी महत्ता बढ़ गई है। हर एक जो चिल्ड्रन है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी जो 40% से ज़्यादा है। अगर इसको हम डिसेबिलिटी कहेंगे, अगर उसमें डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ऐसे बच्चे जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और उनकी 6 to 18 ईयर्स है, उनको राइट ऑफ एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन उनको दी जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिजर्वेशन देने की, वो पीडब्ल्यूडीज में 3 to 4% बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या है, बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंसर्न करेंगे कि पीडब्ल्यूडीज उनके एरिया में कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि उनको कैसे रिजर्वेशन देना है। ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो उनको क्या कोई भी पर्सन है उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर वो कोई भी क्राइम करता है या फिर उसके राइट्स को हानि पहुंचाता है पीडब्ल्यूडीज के।
तो मिनिमम 6 मंथ्स टू और मैक्सिमम 2 ईयर उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और फाइन 10,000 to 5 लाख उसको डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का उसको देना पड़ सकता है। अगर हम बात करें डिसेबिलिटीज़ की, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर, तो कितनी डिसेबिलिटीज़ आ चुकी हैं हमारी? 21 डिसेबिलिटीज़। वैसे तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ से क्या हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की हैं डिसेबिलिटीज़ अंडर दिस एक्ट, वो हमारी कितनी हैं? 21 है। तो चलिए देख लेते हैं इनको कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्लाइंडनेस। तो हमने साथ साथ पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि ब्लाइंडनेस और लो विजन में क्या डिफरेंस है। देखो ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि जो बंदा है या फिर इंसान है वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाएगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। लो विजन में क्या होगा, उसको ठीक किया जा सकता है लेंस लगा के या फिर ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लासेस दे के। जैसे बच्चा देख रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से उस अक्षरों को बड़ा करके देख रहा है। फिर आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी कॉड में देखते हैं कि अ, एक तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, कि ये क्या होता है, फैक्ट है ये, मानते हैं कि भाई ये छुआछूत की बीमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लेप्रोसी का जो बीमारी है उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। एक तो जैसे आपने देखा होगा हाथ कैसे डिफॉर्म हो गए हैं, उनके ऊपर धब्बे से हो जाते हैं लाल लाल रंग के। फोर्थ है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जब हम इनको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे आगे, अलग अलग पीडीएफ बनाऊंगी मैं इनकी, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की एक अलग अलग पीपीटी होगी, उनकी पूरी कॉजेज़, ट्रीटमेंट, क्या डायग्नोसिस कैसे होता है, ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में अलग अलग होते हैं उसमें टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, हम हियरिंग एड लगा देते हैं जैसे इस बच्चे ने लगा रखा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, लोको का मतलब क्या होता है, इसमें पैरों से चला नहीं जाता है। लोकोमोटर मतलब मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है हमारे इसमें। सिक्स्थ पॉइंट इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन। मेंटली रिटार्डेड, या उसका अब नाम बदल दिया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें मानसिक मंदता भी कहते हैं हिंदी में। इसमें जो बच्चा होता है या फिर बड़े भी हो सकते हैं, वो क्या होता है मेंटली रिटार्डेड में, एक क्या है ये मेंटली रिटार्डेशन, दिमाग पे असर हो जाता है, या तो बचपन से ही बच्चे में ऐसे लक्षण दिखने लग जाते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ठीक है। मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस एक क्या है, हमारी कंडीशन है। ये किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, परेशान हो जाना। ठीक है। मेंटली इल, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, तो इसका मेडिकली ट्रीटमेंट है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन का मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं है। 9 आता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म के, उनके बिहेवियर या फिर उनकी दिनचर्या में कोई भी फेरबदल कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सेरिब्रल पैल्सी। 11 है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया में जैसे मैंने ये हैंड्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, तो ये इसके नॉर्मल बाइसेप्स है, और ये मस्कुलर डिस्ट्रोफिया के बाद बिल्कुल सिकुड़ कर पतले हो गए, तो मसल्स को इफेक्ट करता है ये ज़्यादातर। 12 आता है क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट करेगी ये डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आएगा कि इसमें भी अलग अलग है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, स्पीच डिसेबिलिटी हो गया। तो अलग अलग इसमें डिसेबिलिटीज़ है। डिस्ग्राफिया हो गया, तो इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स की राइटिंग, रीडिंग्स, इनकी लर्निंग के जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो इसके अंडर आ जाएंगी। ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। बच्चे को स्पीच में और लैंग्वेज में क्या है, डिसेबिलिटी महसूस होती है। 16 है थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज। अब पहले हमने ये देखा था कि ये क्या है, ब्लड डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्या है हमारे
डिसेबिलिटीज इसमें इंक्लूड की गई हैं। 18 है मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है कि इसमें एक डिसेबिलिटी ना होके एक बंदे में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पे डेफ एंड ब्लाइंडनेस है। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। हीमोफीलिया, ये भी क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है हमारा। 21 आ जाता है, 21 हमारी जो डिसऑर्डर है वो है हमारा पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ हम आगे नेक्स्ट पीपीटी में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा आ जाता है क्विज टाइम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज पेनल्टी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो बताइए, अभी हम पढ़ के आए हैं कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के साथ अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोई भी वायलेंस करते हैं उनको लेके, तो क्या पेनल्टी है गवर्नमेंट द्वारा। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा सी, 5 fine up to 5 lakh and imprisonment up to 2 years. Now we move to question 2. Which of the following are regarding the right of person with disability bill 2016? Reservation in vacancies in government establishment has been increased from 3 to 5 for certain person or class of person with benchmark disability. Constitution and the function of district level community would be prescribed the union government. बताइए इसका आंसर। हमने अभी पढ़ा था कि जो रिजर्वेशन में कितना इंक्रीमेंट हो गया, 3 to 4%, और ये यूनियन गवर्नमेंट ना लेके हमारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट था यहाँ पे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। Now we move to question 3. Which of the following true regarding the right of person with disability bill 2016? Number 1, as every child with benchmark disability between the age of group of 6 and 18 years shall have the right to free education. Second point is, trust fund for empowerment of person with disability will be subsumed with the nation fund for person with disability. इसका आंसर क्या हुआ बताइए। चलिए, इसका आंसर है हमारा ओनली 1, बिकॉज हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, अगर उनकी 6 to 18 ईयर्स है तो उनको राइट टू फ्री एजुकेशन है। Now we move to question 4. Which of the following is or are amongst the 21 disability mentioned in the right of person disabilities? Thalassemia, hemophilia, sickle cell disease. अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, हमारे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, और ये 2016 में इंक्लूडेड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए, सॉरी बी, ऑल ऑफ द अबव। Now we move to the question 5. Which of the following are the true regarding the right of person with disability bill 2016? Acid attack victims have been included in the list of disabled. Speech and language disability and specific learning disability have been added for the first time. बताइए, हम उसमें स्पेसिफिक फीचर्स में पढ़ के आए थे ये सब। ओके, बोथ 1 and 2, सी पार्ट इज करेक्ट। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी डिसेबिलिटीज़ 21 डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड कर लिया गया है, और फर्स्ट टाइम स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को भी 21 डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड किया गया है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे टू अटेंड द क्लास। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो firstly thanks for watching, then subscribe it, like and share it. Thank you again, thanks for watching.